हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अलीगोल 5.0 में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट होता है कहाँ पे? ये जो होता है अपर लिम जो होता है, तो अपर लिम में होता है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, आर्टिकुलेशन सरफेस, लिगामेंट्स, कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं वो, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकुलेशन सरफेसेस। तो इसमें कौन कौन सा ये जो स्ट्रक्चर है वो आर्टिकुलेशन में हेल्प एक दूसरे से आर्टिकुलेट करता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इन्वॉल्व कौन कौन होता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे जो ये ट्रोग्लिया और कैपिटुलम ऑफ ह्यूमेरस इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद ट्रोग्लिया नोच ऑफ अल्ना ये इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हेड ऑफ रेडियस बोन ये इन्वॉल्व होता है। तीनों को ये ध्यान रखना है। उसके बाद अपर में कौन इन्वॉल्व होता है और लोअर में कौन इन्वॉल्व होता है, ये सारे का इसमें देखेंगे। इसमें ये तीनों से नहीं पता चले कौन अपर में है कौन लोअर में। तो अब हम लोग देखेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करके, जो अपर में कौन इन्वॉल्व हो रहा है और लोअर में। तो अपर में देखेंगे कैपिटुलम और ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमेरस ये अपर में है, तो ये इन्वॉल्व हो रहा है अपर पार्ट में। और कोरोनाइड फोसा एबव द ट्रोक्लिया एंड कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना फिट्स इन इट। तो ये कोरोनाइड फोसा जो होता है ये इन्वॉल्व होता है। और ये कैपिटुलम और ट्रोक्लिया ये कहाँ पे होता है, ये सारा आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ पे जो ये है, जैसे ये है ट्रोक्लिया यहाँ पे है। ये ट्रोक्लिया जो होता है एक उभार टाइप का होता है, और कैपिटुलम जो तो ये भी एक उभार टाइप का दो तरफ। ये जो ट्रोक्लिया होता है ये किधर होता है, मीडियल साइड, मीडियल कॉन्डाइल में। और जो ये लेटरल साइड है कैपिटुलम लेटरल साइड में, तो लेटरल कॉन्डाइल में। तो ह्यूमेरस में दो कॉन्डाइल है, मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल। तो लेटरल कॉन्डाइल में कौन है, कैपिटुलम, और मीडियल कॉन्डाइल में कौन है, ट्रोक्लिया। एक उभार टाइप का है। उसके जस्ट ऊपर में जो होता है, ये दोनों जो उभार है जस्ट ऊपर में दो मतलब डिप्रेशन टाइप का, जिसको अपने गड्ढा बोलते हैं। तो गड्ढा टाइप का होता है वहाँ पे। एक जो ट्रोक्लिया के ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं, कोरोनाइड फोसा। और जो कैपिटुलम के ऊपर है गड्ढा टाइप का, जिसको डिप्रेशन बोलते हैं, तो रेडियल फोसा। मतलब इधर देख रहे हैं रेडियस साइड में जो है तो उसको रेडियल फोसा है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। और यहाँ पे जैसे ट्रोक्लिया यहाँ पे, तो ये क्या ह्यूमेरस में है। तो इसी तरह एक नोच होता है, ट्रोक्लियन नोच। तो यहाँ कहाँ पे होता है, ये अल्ना पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो ये अल्ना में होता है। तो हम लोग क्या पढ़ लिया अपर में, कैपिटुलम एंड ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमेरस ये। और तीसरा क्या है, कोरोनाइड फोसा। और चौथा में क्या है, रेडियल फोसा। रेडियल फोसा कहाँ पे होता है, अभी बताए थे, जो रेडियल बोन जिधर है तो उधर ही साइड रहता है कैपिटुलम के ऊपर, जस्ट जो गड्ढा टाइप का है, तो उसको रेडियल फोसा बोलते हैं। तो ये एबव द कैपिटुलम विच अलाउ द फीडिंग ऑफ द रेडियल हेड इन द एक्सट्रीम फ्लेक्शन। मतलब बहुत ज़्यादा जब फ्लेक्शन होता है तब ये इन्वॉल्व होता है, रेडियल फोसा काम में आता है। उसके बाद लोअर में कौन इन्वॉल्व होता है ये देख लेते हैं। तो लोअर वाले में जो पार्ट होता है, अपर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस इन्वॉल्व होता है, आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, कैपिटुलम के साथ इन्वॉल्व होता है। और दूसरा क्या है, ट्रोक्लिया नोच ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमेरस। तो आप लोग यहाँ पे दिखा चुके थे, यहाँ पे जो है यहाँ पे नोच होता है ट्रोक्लिया नोच, तो यहाँ और यहाँ पे ट्रोक्लिया है। तो ये दोनों इन्वॉल्व होता है एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेशन में। आर्टिकुलेशन हो गया। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स में देखेंगे कितने तरह के लिगामेंट्स होते हैं इस जॉइंट में। तो ये जो एल्बो जॉइंट है तो इसमें 3 लिगामेंट होते हैं। एक होता है क्या, कैप्सुलर लिगामेंट, दूसरा रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, और तीसरा अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। तो हम लोग कैप्सुलर लिगामेंट में देखेंगे। तो कैप्सुलर लिगामेंट जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको फिगर। तो यहाँ पे जैसे एक कैप्सूल टाइप का इस टाइप का स्ट्रक्चर बना आता है। तो इसमें कौन कौन इस कैप्सूल के अंदर आता है, तो वो सारा चीज़ देखेंगे कौन कौन आता है इस कैप्सूल के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे सुपरियरली ऊपर में कौन कौन आता है। तो सुपरियरली अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमेरस इन सच वे दैट द कैपिटुलम, ट्रोक्लिया, रेडियल फोसा, कोरोनाइड फोसा, ओलिकोरोनिड फोसा आर इंट्रा कैप्सुलर। मतलब ये सारा चीज़ जो है वो उस कैप्सूल के अंदर आ जाता है। मतलब ये कैप्सुलर लिगामेंट जो तो उसके अंदर आ जाता है वो। और नीचे में कौन आता है, इंफीरियर पार्ट में। तो इंफीरियर जो लेटरल साइड है, इंफीरियर में दो तरफ है, लेटरल और मीडियल। तो लेटरल साइड में कौन आता है, लेटरल साइड में अटैच टू द एन्युलर लिगामेंट एंड सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ये जो एन्युलर लिगामेंट हो, ये जो हेड ऑफ द ये है रेडियस है, जस्ट उसके ऊपर में ये लिगामेंट होता है, छोटा सा होता है। और इन्फेरोमीडियल में कौन इन्वॉल्व होता है, अटैच टू द ट्रोक्रियल नोच ऑफ अल्ना। ये मीडियल साइड जो होता है, ये ट्रोक्रियल नोच इसके अंदर आ जाता है अल्ना का, इस कैप्सूल के अंदर। तो ये सारा चीज़ ऊपर वाला में कौन इन्वॉल्व होता है ये ध्यान रखना। और इन्फेरोलेटरल में ये इन्वॉल्व होता है, और इन्फेरोमीडियल में ट्रोक्रियल नोच ऑफ अल्ना ये इन्वॉल्व होता है, ये ध्यान रखना है इसमें। और कैप्सुलर लिगामेंट होगा। उसके बाद रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, इसमें ये जो होता है ये फैन शेप, मतलब फैन शेप इसका स्ट्रक्चर होता है, ये जो लिगामेंट होता है फैन शेप। और कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल और टू
एन्युलर लिगामेंट। तो हम लोग बोल चुके थे जो ह्यूमेरस में 2 कॉन्डाइल एपिकॉन्डाइल होता है, एक लेटरल एक मीडियल। तो ये जो एक्सटेंड होता है लेटरल साइड से, लेटरल। और ये एन्युलर लिगामेंट कहाँ पे था, अभी जस्ट बोले जो रेडियस जो होता है उसके ऊपर में, हेड ऑफ द रेडियस के ऊपर में जस्ट छोटा सा लिगामेंट होता है, एन्युलर लिगामेंट। तो ये लेटरल एपिकॉन्डाइल से एन्युलर लिगामेंट तक एक्सटेंड होता है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। और तीसरा क्या है, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। तो ये जो होता है इसका ट्रायंगुलर शेप का होता है, और उसका जो एपेक्स होता है अटैच टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल। लेटरल पढ़ चुके थे, लेटरल में कौन था अटैच, रेडियल कोलेटरल लिगामेंट था। और ये जो है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट कहाँ पे है, ट्रायंगुलर शेप का है। और ये एपेक्स इसका कहाँ पे अटैच है, मीडियल एपिकॉन्डाइल में और ह्यूमेरस में, एंड बेस टू द अल्ना। इसका जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है तो उसका एपेक्स कहाँ पे होगा उस ट्रायंगल का, मीडियल एपिकॉन्डाइल में होगा, किसका, ह्यूमेरस का। उसका बेस कहाँ पे होगा, बेस ऑफ द अल्ना पे उसका बेस होगा। तो आप दिखा देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा यहाँ। तो इसका बेस कहाँ पे हो जाएगा, अल्ना पे हो जाएगा। और ये जो इसका एपेक्स है, एपेक्स कहाँ पे हो जाएगा, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल पे हो जाएगा ह्यूमेरस का। तो अब लिगामेंट्स, और आप में से जो पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग रिलेशन में क्या है, इसके मतलब इंटीरियर में क्या है, पोस्टीरियर में क्या है, मीडियल में क्या है, लेटरल में क्या है। तो इसमें इंटीरियर में देखेंगे, तो इंटीरियर में जो देखेंगे इसमें ब्रेकियस मसल्स हैं। तो ध्यान रखेंगे इसमें सब याद करने नहीं है, इसमें 2-3 अगर याद रहे तो अच्छी बात है। तो इसमें मेडियल नर्व है और ब्रेकियल आर्टरी है, टेंडन ऑफ बाइसेप्स है। तो ये इंटीरियर में है। पोस्टीरियर में कौन है, पोस्टीरियर में ट्राइसेप्स ब्रेकी है। और मीडियल साइड में कौन है, अल्नर नर्व है और कॉमन फ्लेक्सर मसल्स होते हैं। जो फ्लेक्सर जो मसल्स होते हैं वो मीडियल साइड में आते हैं, और जो एक्सटेंशन मसल्स होते हैं तो वो लेटरल साइड में आते हैं। और लेटरल में और एक है सुपिनेटर मसल्स, उसको भी याद रखना है इसमें। और आगे देख लेते हैं इसमें ब्लड सप्लाई कौन करता है इसमें, एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट, इसका ब्लड सप्लाई करता है। नर्व सप्लाई में कौन कौन, अल्नर नर्व जो अल्ना से बोन वाले से याद रख लेंगे, रेडियल नर्व और मीडियल नर्व, उसके बाद मस्कुलो कुटिनियस नर्व। तो ये सारा इसमें याद रखना नर्व सप्लाई। और मूवमेंट्स में दो ही तरह का मूवमेंट होता है, एक एक्सटेंशन होता है, फ्लेक्शन होता है। इसमें रोटेशन वाला मूवमेंट नहीं होता, ना ही एबडक्शन होता है ना ही एडक्शन होता है, सिर्फ 2 तरह का मूवमेंट होता है, एक्सटेंशन क्या हुआ और फ्लेक्शन वाला होता है। ट्राइसेप्स और बाइसेप्स, इसमें 2 तरह, इसमें एक्सटेंशन में इन्वॉल्व होता है। और ये जो फ्लेक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, ब्रेकियस मसल्स और ब्रेकियोरेडियलिस और प्रोमोटर टेरिस, ये मसल्स इन्वॉल्व होते हैं फ्लेक्शन में। और ये कैरिंग एंगल लास्ट में तो ये क्या होता है, ये कैरिंग एंगल जो होता है एल्बो जॉइंट के पास होता है। तो इसमें जो ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द एल्बो जॉइंट इज डायरेक्टेड मीडियली एंड डाउनवर्ड। इसमें जो एक एक्सिस टाइप का होता है, इसी एक्सिस की वजह से पूरा हाथ जो हम देखेंगे तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन पे नहीं दिखेगा, इसी एंगल की वजह से। तो बिकॉज ऑफ दिस आर्म इज नॉट इन स्ट्रेट लाइन बट मेक्स एन एंगल कॉल्ड कैरिंग एंगल। इसी कैरिंग एंगल की वजह से पूरा ये जो वो ये है अपर लिम है, हमें पूरा सीधा नहीं दिखता है, ये जो हैंड वाला है, फोर आर्म और आर्म जो है इसी एंगल। और ये जो एंगल है वेरी करता है कितना से कितना के बीच में, 5 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में वेरी करता है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।